सूरत अल-बकरा। एक खतरनाक फैसला, एक हसद भरी साजिश, दिखावे की नमाजें, दिखावे की इबादतें, मगर दिल में हसद। और फिर कुरान की एक हैरानकुन मिसाल। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों की निशानदेही कुरान ने 1400 साल पहले की थी, अफसोस आज भी बहुत से लोग इसी बीमारी का शिकार हैं। नमाज पढ़ लेना और दीन की बात कर लेना काफ़ी नहीं। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह सिर्फ हमारे अल्फाज नहीं, हमारे दिलों को भी देखता है। क्या आप यकीन करेंगे कि मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन दिल में इस्लाम से नफरत रखते थे? कुरान ने उनका नाम नहीं लिया, मगर उनके चेहरों से नकाब जरूर हटा दिया। हिजरत के बाद मदीना बदल चुका था, इस्लाम ताकत पकड़ रहा था, मुसलमान मुत्तहिद हो रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को हर दिल कबूल कर रहा था। लेकिन एक शख्स था जिसके सारे ख्वाब टूट चुके थे। उसका नाम था अब्दुल्लाह बिन उबी बिन सलूल। दीन का सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो इस्लाम के खिलाफ खड़ा हो, बल्कि वो है जो इस्लाम के साथ खड़ा नजर आए अगर दिल किसी और के साथ हो। तारीख बताती है कि अंसार के बाज कबाइल अब्दुल्लाह बिन उबी बिन सलूल को अपना सरदार, बल्कि तकरीबन अपना बादशाह बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर मदीना में एक ऐसी हस्ती तशरीफ ले आई जिसने दिलों की सिमत ही बदल दी। लोग ताज और तख्त के ख्वाब छोड़कर नबूवत की छांव में जमा होने लगे। जो लोग कल अब्दुल्लाह बिन उबी के गिर्द खड़े थे, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हल्का बनाए खड़े थे। और यही वो लम्हा था जब उसके दिल में हसद की एक ऐसी आग भिड़की जो बाद में मुनाफकत बनकर जाहिर हुई। वो जानता था कि अब इस्लाम मदीना की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, इसलिए उसने एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने कहा, हम भी मुसलमान हैं, जबान पर इस्लाम मगर दिल में कुफ्र, चेहरे पर ईमान मगर सीने में नफरत। यहीं से शुरू हुई मुनाफकत की दास्तान। अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में फरमाया, और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं। अगली बार जब आप कुरान खोलें, उसे सिर्फ पढ़ें नहीं, महसूस करें। हमारी कोशिश है कि आप कुरान को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि देखें, समझें और दिल में उतार लें। फिर कुरान ने उनकी असल बीमारी बताई। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। ये बीमारी जिस्म की नहीं थी, ये हसद, तकब्बुर और हक से नफरत की बीमारी थी। फिर अल्लाह ने उन मुनाफिकों को ऐसे शख्स से तशबीह दी जिसने अंधेरे में आग जलाई। आग रोशन हुई, रास्ता दिखाई दिया, लेकिन अचानक रोशनी छीन ली गई और वो दोबारा अंधेरों में रह गया, क्योंकि उन्होंने हक को देखा, पहचाना, मगर कबूल न किया। ये लोग मुसलमानों के दरमियान रहते थे, नमाज भी पढ़ते थे, बातें भी ईमान की करते थे, मगर दिल किसी और के साथ था। इसीलिए कुरान ने उनके बारे में फरमाया, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो लौट कर नहीं आएंगे। ये आयात सिर्फ अब्दुल्लाह बिन उबी और उसके साथियों की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान के लिए आईना है जिसकी जबान कुछ और कहे और दिल कुछ और छुपाए। क्योंकि नफाक सिर्फ 1400 साल पहले का मसला नहीं, ये हर दौर का फितना है। ईमान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, ईमान दिल की सच्चाई का नाम है। और जब दिल सच्चा हो तो जबान और अमल दोनों उसकी गवाही देते हैं। कुरान आज भी हमें पुकार कर कहता है, अपने दिलों को टटोलो, अपनी नियतों को देखो, कहीं तुम भी सिर्फ दिखावे के मुसलमान तो नहीं। कुरान बोलता है, क्या हम सुनते हैं? अगर आप चाहते हैं कि कुरान सिर्फ किताब न रहे बल्कि आपकी जिंदगी से बात करे, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए, फॉलो करें। क्योंकि जब आप कुरान को देखते, समझते और महसूस करते हैं, तो उसकी आयात सिर्फ जहन में नहीं रहती, दिल में उतर जाती हैं।